बागी और सरकश गुलाम है। हमने उसे जिंदान भेजा ताकि वो ताइब होकर हमारी अतात करे, इसलिए नहीं कि जावीरा में सब पर हुक्मरानी करे। लेकिन बानो हुजूर, जिंदान होता है और कैदी के लिए यही कि वो आजादी से महरूम होता है, इसके लिए किसी अज़ियत से कम नहीं। और दूसरा ये कि ये कैदी पत्थर की कानों में मुसलसल ताकत फरसा कामों में जोते रहने पर मजबूर हैं, जो कि खुद किसी शिकंजे से कम नहीं। देखिए जनाब कीदामून, आज बानो जुलेखा जावीरा इसलिए आई है ताकि किसी भी कीमत पर यूजार सिर्फ को जिस्मानी अजियत पाते अपनी आंखों से देखें। मैं कुछ समझा नहीं। मसलन कैसी अजियतें? कोड़े। मैं चाहती हूँ कि उसे कोड़े मारे जाएं और मैं उसकी नाला और फरियाद सुनूं। अतात बानो हुजूर, अतात। मैं आपके हुक्म का ताबे हूं, ना कि युजार सिफ का हमदर्द और खैरख्वाह। आप यहीं रुकिए, मैं अभी लौटता हूं। युजार सिफ, बानो जुलेखा यहां तशरीफ लाई हैं और मुसिर हैं कि तुम्हें जिस्मानी ईजा पाते देखें, और मेरी उनको उनके इरादे से बाज रखने की कोशिश बेसूद रही। आपको इख्तियार हासिल है। युजार सिफ को इन सुतूनों से बांध दो। ये क्या हो रहा है? इससे क्यों बांध रहे हो? ये मुझे कोड़े मारना चाहते हैं। जरा सब्र से काम लीजिए, ये लोग मजबूर हैं। आइए। मत मारो इसे, क्या कर रहे हो?
हाथ रोक ले। आहिस्ता। बानो, आप यही तो चाहते थे। मैं मजीद और कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने कहा हाथ रोक दो। बस करो, काफी है। काफी है, इसे खोल दो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन जुलेखा की मौजूदगी में कोई और चारा भी ना था। ऐन मुमकिन था मेरी हल्की ज़रबे मारने पर मुतवज्जा हो जाती। मैं मजबूर था। कोई बात नहीं। यूजारसिफ, जूं ही तुम्हें कोड़े पड़ने लगे तो अचानक चीख उठी। बस कर दो, हाथ रोक लो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। जुलेखा अजीब खातून है, न उनको गैज़ो गजब सन दिलाना है और न उनकी मेहर मोहब्बत आशिकाना, न उनकी कीना तूजी का कुछ पता चलता है और न उनकी मेहर मोहब्बत का। तो क्या तुम्हें जुलेखा की वजह से सजा दी गई है? आखिर कब तक आप यूं इस गम को सीने से लगाए अफसुर्दा बैठी रहेंगी? इसके अलावा और चारा भी क्या है? हजार शमशीरें और हजार नेजों की अनी भी मेरे दिल का वो हाल ना कर पाई जो जुदाई का एक दिन कर डालता है। नहीं मालूम इस बेकरार दिल का मैं क्या करूं। इस दिल ने कहा था यूजारसिफ को कैद करो, करवा दिया। आज वही दिल कह रहा है कि उसे आजाद करो, जो मुमकिन नहीं। मैंने यूजारसिफ को कैद क्यों करवाया था? क्यों क्यों क्यों? सारे शहर में ये बात फैल चुकी है। सभी जानते हैं कि यूजारसिफ ने जुलेखा की ख्वाहिश के आगे अपना सर नहीं झुकाया और खुद को आलूदा गुनाह नहीं होने दिया। उसे ये तो बताया था कि अपने अरबाब इख्तियार की नाफरमानी के सबब सजा हुई है, लेकिन हुक्म क्या था ये नहीं बताया। अच्छा, तो उसके कैद होने की वजह ये थी। आफरीन है इस पाकबाज जवान पर। पता नहीं क्यों रोज बरोज इस जवान से मेरी उस्सियत बढ़ती ही जा रही है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि बहुत से खूबरू हसीनों ने उन्हें अपनी तरफ माइल करना चाहा,
लेकिन उन्होंने सबको नजरअंदाज कर दिया। खुदाओं की रहमत हो तुम पर युजारसीफ। सिपासगुजार हूँ। जो खुदा खुद आदम तहफ्फुज़ का शिकार हो, वो क्या किसी की हिफाजत करेंगे। माबद के तमाम काहिन आमून के नाम पर जो चाहे मनमानियां करते फिरे और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। क्या खुदाए आमून को ही सब कुछ दिखाई नहीं देता? कौन नहीं जानता काहिना ने माबद सिर्फ हवस बजाने के लिए दूसरों की बहू बेटियों को जबरदस्ती उठाकर माबद ले जाते हैं, वरना खुदाए आमून को भला बीवियों की क्या जरूरत। चलें छोड़ें, आप किस जुर्म में कैद हैं? अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए मैंने आमून के हरम सरा में दाखिल होकर चंद काहिनों को मारा पीटा, जिस पर उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया और यहां ले आए। अब मुद्दत से यहां पड़ा हुआ हूं और मेरे बीवी बच्चों की कोई खैर खबर नहीं। आप परेशान मत हों, मैं अपने दोस्त नेमी साबू को उनकी तलाश में भेजूंगा ताकि वो उनकी हद्दुल मकदूर मदद करे। जिंदगी के सर्द और गर्म हालात और उनकी सख्तियों को रेतने का आला समझें और उससे अपने वजूद को सैकल करके जिला बख्शें। मबादा ये सऊबतें आपकी रूह को स्याह मुकद्दर कर दें। मबादा ये सख्तियां दुनिया को आपकी निगाहों में एक तंग और तारीक बंद गली में तब्दील कर दें। कितने ही लोग ऐसे हैं जो ज़ंदान में नहीं हैं, लेकिन अंदरूनी इज़्तिराब और ज़हनी परेशानियों ने इस दुनिया को उनकी नजरों में ज़ंदान से बदतर कर दिया है। ज़ंदान से निजात पाने की ख्वाहिश शीरीं है और अदम निजात तल्ख। बैरूनी दुनिया की ख्वाहिशात भी इसी तरह हैं। जितना जितना ख्वाहिशात के पीछे भागेंगे वो आपसे उतना ही दूर भागेंगी, जैसे साया। लेकिन अगर उन ख्वाहिशात से मुंह मोड़ लेंगे तो वो खुद आपके पीछे आएंगी। मोम से बने पेकर के साथ ज़ेरे आफ्ताब मत जाएं कि वो पिघल जाएगा और आप उसे गंवा बैठेंगे। इस खाकी और फानी जिस्म के साथ लामतनाही आरज़ुओं की तकमील में बहुत दूर मत निकल जाएं कि ये उम्र खत्म हो जाएगी, जिस्म फना हो जाएगा, लेकिन ये लामतनाही ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होंगी। हर बहार को ज़द ख़िज़ां का सामना है। हर तख्त नशीन को बिलाखिर एक रोज तख्ता नशीन होना पड़ेगा। बस क्या बेहतर न होगा कि इस तंग और तारीक ज़ंदान को ही नूर और रोशनी से भरा हुआ देखें। किस खुशी में, किस आस उम्मीद पर हमें इतना खुश और खुर्रम होना चाहिए? हाँ? बेहतरीन महबूब का इंतखाब करें। जिसके साथ उसका महबूब हो वो हर फिक्र और गम से बेनियाज हो जाता है। तुम दीवाने हो।